OGs, ladies and gentlemen, Madhuri Dixit, Vidya Balan, and of course, Karthik Aryan. ये वाला टेक लगेगा. Anish sir, this take, previous also. Is those said okay? वो भी बहुत अच्छा था. Thank you. मैंने क्या बोला? जब वो ऐसे नीचे थी, मैंने बोला should have joined you और फिर मार डाला काम कर सकते थे यहाँ पे. मेरे ढोल का कोई अलग नहीं. But thank God इज्जत बच गई. अभी क्या बोले नितिन, इधर आजा, तू भी अपना काम कर लेता. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार ताली. Of course, I was dying to talk to these divas here. Madhuri ma'am, I'll start with you. When you have such a wonderful co-performer, co-actor, तो how easy या कितना और आसान ये चीजें बन जाती हैं? बहुत ही, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम करते हो जो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, तो जब आप रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, जो रिएक्शन मिलती है, इट्स अमेजिंग. इट्स लाइक अ विटामिन पिल, लिटरली, और मेक्स यू डू बेटर. दे ऑलवेज पुश यू टू डू बेटर. तो वो मैं जरूर कहूंगी, बहुत मजा आया दोनों के साथ काम करके. लवली. विद्या मैम, यस, लेट्स टॉक अबाउट दैट लुक. एक ना लुक देते हो आप गाने की शुरुआत में. टॉक टू अस अबाउट दैट. वो एकदम ऐसे जा रहा है, वो किसके लिए जा रहा है? खुन्नस है कि तुम माधुरी दीक्षित हो, मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बन सकती. नो. जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. पर थोड़ा सा हम दोनों के बीच एक टशन चल रहा है, थोड़ा सा एक हल्का सेंस ऑफ कंपटीशन है. बट आई विल टेल यू कि मेरे लिए इतना मुश्किल था, क्योंकि मैं एटीट्यूड दे रही हूँ तो किसको. शी वॉज सो जेनरस. She's danced herself. I keep saying this, she's not a dancer. Madhuri Dixit is dance. और उनके साथ, और मैंने सोच लिया था, मैंने भूषण से कहा था, अनीस भाई से कहा था, मुझे रिहर्सल चाहिए. मनु हमारे डीओपी से कहा था, आप संभाल लेना. पर और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया. पर आई थिंक what is so beautiful about Madhuri ma'am is that she was so generous. She realized that it's a big deal for me to be dancing with her. मैंने अपने आप से कहा कि it's an honor for you to share stage with her, to be in the same frame, to move with her. My sister said it to me today. She said that you wanted to be like her, and today you're dancing with her. Isn't that such a big thing, such a big achievement for me, and I'm so grateful. तो मैंने बस वही सोचा, मुझे बड़ा मजा आया. सब मुझसे कह रहे थे आप नर्वस नहीं हो, आज भी देखो गिर गई, फिर से आके मैंने परफॉर्म किया इनके भरोसे. आपने किल कर दिया यहाँ पे. आई थिंक ये फ्लोर धन्य हो गया होगा इस समय वो परफॉर्मेंस देख के. और जैसा मैंने पहले कहा था, ये हम सबके साथ रहने वाली है परफॉर्मेंस. बहुत सारे और सवाल हैं, लेकिन उससे पहले I'd like to invite on stage the visionary leader of the Indian film industry, ladies and gentlemen, the man behind T-Series. With his innovative approach and passion for music and great content, he's literally transformed the landscape of Indian cinema and continues to support and nurture great talent in the industry. Please एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर भूषण कुमार काले जी. और भूषण सर के साथ साथ अब मैं जिन्हें यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, बॉस, अब से नहीं न जाने कितने दर्शकों से उन्होंने हमारा दिल जीता है अपनी दिखावट से, अपने डायरेक्शन से. Ladies and gentlemen, the renowned Indian filmmaker, screenwriter, celebrated for his immense contribution to Indian cinema. With every project, he showcased his versatility and creative vision. The one, the only, Anis Bazmi sir के लिए. Of course, the kind of cinema he's given to all of us. I think एक इंसान जो यहाँ मौजूद है, जो फिल्मों को समझता है और जो फिल्मों का फैन है, वो जानता है कि कितने अलग अलग तरह की फिल्में उन्होंने हम सबको दी है. फिर चाहे वो कॉमेडी की बात हो या ग्रेट कंटेंट की बात हो, every single time Anis sir killed it and the balls out of the park. जब भी वो मंच पर होते हैं या फील्ड पर होते हैं, Anis sir के लिए I'll start with you. How proud
are you of this lineup, this cast, this thing that has just happened here? मैंने कहा दिवाली की शुरुआत हो गई है ऑफिशियली सर। सबसे पहले तो सारे लोग जो आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस वक्त ये ख्याल ध्यान में आया था कि इस तरह का गाना करना है, वो बस ख्याल ही ऐसा था कि उसी दिन से एक्साइटमेंट शुरू हुई और जिन जिन से डिस्कस किया हमारी पूरी टीम से, एवरीबडी वाज एक्साइटेड लाइक किड्स। अरे बाप रे, ये क्या होगा। एंड ये गाना बनाया गया, उसके लिए फिर सारी टीम के साथ बैठे और जो ये फिल्म की शूटिंग हुई है, ये 5 दिन न सिर्फ मेरे लिए, मुझे लगता है कि इस फिल्म से जुड़े हुए सेट पे जितने लोग थे वो सारे लोगों के लिए बिल्कुल यादगार दिन है। मुझे याद है कार्तिक ने मुझे फोन किया कि कितने बजे शूटिंग है। मैंने बोला सर आज आपकी शूटिंग नहीं है। बोले भाई मैं शूटिंग करने नहीं, मैं देखने आ रहा हूँ। एंड सो नाइस ऑफ हिम, वो आए और जब ये सेट की बात चल रही थी, जो आप लोगों ने ये सेट देखा तो हमारे जो रजत दादा थे वो बिल्कुल बच्चे की तरह जिद कर गए, नहीं भाई बहुत बड़ा सेट लगाना है, बहुत बड़ा सेट लगाना है। एंड फिर मनु जी हमारे आए, वो मतलब पहले दिन से बहुत टेंशन में हमारे मनु जी। ये फिल्म के अंदर जो ये सीन देख रहे हैं, ये गाना आप जो देख रहे हैं, इसमें जो स्पेशल सारा चीज किया है, न सिर्फ ये गाने से, मतलब पूरी फिल्म जो आज दिखाई दे रही जितनी खूबसूरत, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मनु जी का है। फिर मनु सर तालियां प्लीज मनु आनंद साहब के लिए, द डीओपी ऑफ दिस फिल्म। उसके बाद चिन्नी जी, जिन्होंने पता नहीं कितने सारे गाने किए, जब मैंने उनसे बताया कि इस तरह का गाना है जो माधुरी जी एंड विद्या जी के साथ करना है, तो कोई रिएक्शन नहीं है उनका। तो मुझे लगा क्या हो गया, एंड ही वाज लिटिल टेंस। बोले यार, मैंने क्या हो गया सर? बोले जबरदस्त करना पड़ेगा यार, नहीं तो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। एंड उसके बाद उन्होंने जो कोरियोग्राफ किया इस गाने को, एंड उसके बाद जिस दिन शूटिंग शुरू हुई तो मॉनिटर पे बैठकर जो सबसे मुश्किल लफ्ज मेरे लिए रहा है वो रहा है कट कहना, इसलिए कि माधुरी जी एंड विद्या जी जो कर रहे थे वो एक जादू था। एंड बस वो जादू देख रहे थे, मैं अकेला नहीं, शूटिंग पे जितने लोग, यहाँ तक लाइट मैन भी लाइट पकड़े हुए, तो मुझे लगता था कि लाइट ठीक जानी है, कहीं गिर तो नहीं जाएगी, खोए हुए थे। सारा सेट इनका मतलब बहुत बड़ा फैन रहा है और सब ये 4 दिन और 5 दिन जो ये भूल नहीं पाएंगे। और इस तरह ये गाना हम लोगों ने किया और उसके बाद एक नई स्ट्रगल शुरू हुई कि गाना जब एडिट किया, सबको दिखाया, सब लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन देखते रहे और बस वाह वाह करते रहे। और उसके बाद अचानक किसी ने, मेरी टीम से शायद तनुज ने या अलका ने, आई डोंट रिमेम्बर, कहा कि गाना जो है ये राज दरबार में हो रहा है और ये राज दरबार में राजा साहब भी बैठे हैं, बाकी और लोग भी बैठे हैं, तो इनका कोई शॉट ही नहीं है। तो मैंने बोला हाँ यार जरूरी तो है, लेकिन यार कैसे करें। तो खैर मतलब जितना एक जरूरी होता है, बहुत छोटे से 2-3 शॉट जो है डाले गए, इसलिए इसमें से कुछ भी एक फ्रेम में हाथ लगाना नहीं चाह रहा था। जब फिल्म की लेंथ हो जाती है ना, तो अक्सर आदमी सोचता है चलो ये थोड़ा कर दें, ये थोड़ा कम कर दें, लेकिन ये जो गाना है वो जैसे हमने शूट किया है आज बिल्कुल उसी तरह है। आपने जो भी देखा है ये बहुत मतलब इसका एक छोटा सा हिस्सा है। जब ये गाना देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड ये गाना हमेशा हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल रहेगा और मैं जितनी भी तारीफ करूं अपने माधुरी जी और विद्या जी की वो कम होगी। और ये जो सेट इतना बड़ा बना, इसके बाद हमारा जाना हुआ और मुलाकात हुई भूषण जी से और हम लोगों ने बताया कि सर पूरी डिजाइन लेके गए थे। एंड भूषण जी ने कहा कि नहीं यार जो करना करो, गाना कमाल होना चाहिए, थोड़ा और बड़ा लगाना है तो लगाओ। तो ये बहुत जबरदस्त सेट लगा था, उसमें हमारे कुछ सीन्स भी थे, लेकिन सबको ये पता था ये गाना है, अगर ये गाना नहीं होता तो शायद थोड़ा छोटे सेट बनता हमारा वो, इसलिए कि सीन्स तो ठीक है करने थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग हमारे जो बचे हुए सीन्स है उसमें भी 4 चांद लग गए। तो थैंक यू भूषण जी हमारे साथ खड़े रहने के लिए, एंड थैंक यू विजय जी, एंड थैंक यू माधुरी जी। इट वॉज प्लेजर, इट वॉज सो नाइस, थैंक यू। मैं बोलना चाहूंगा सर, यहाँ पे सबसे कमाल की चीज इस फिल्म की इस समय ये है, जब आर्टिस्ट फिल्म पे काम कर रहा होता है उस समय ऑफकोर्स दिल उड़ेल देता है, लेकिन जब से टीजर ट्रेलर आया है, फैंस तो फैंस, आप लोग भी जब इसकी बात कर रहे हो, द वे यू आर टॉकिंग अबाउट इट, वो पर्सनल एक ऐसा टुकड़ा
दे दिया है ना, वो बड़े कमाल की चीज है। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यू नो अनीस सर, वो कितना इमोशन दिख रहा है, वो आंखों में दिख रहा है इस समय। भूषण सर, आपने कहा गाना कमाल होना चाहिए, कैसा लगा गाना सर? आपसे पूछ रहा हूँ। स्पीचलेस, बहुत ही बढ़िया गाना। जब मैंने पहली बार इसका ग्लिम्स देखे थे, तो जब एडिटिंग रूम में, तभी मैंने एक्चुअली इमीडिएटली जाके माधुरी मैम को बोला, विद्या मैम को बोला कि ये गाना आइकॉनिक है एंड माइंड ब्लोइंग हुआ है, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है गाने की, जो आई थिंक कुछ बता रहे हो तुमने ये गाने की? कौन सी वाली? अच्छा, नहीं मतलब हिस्ट्री, मतलब हम दो भूल भुलैया में कर चुके हैं, वो वाली नहीं। एक एक्चुअली मैं एक बात बताता हूँ कि शुरुआत में ना शायद से अनीस सर, हम लोग सब लोग ये अमीजे तुम्हार था फिल्म में, लेकिन एक पॉइंट था उस टाइम, ये शायद से फेस ऑफ नहीं था। जी हाँ, और फिर ये एक्चुअली में जब वो पॉइंट नरेशन में आता था, आई थिंक सबका ये डिसीजन, सबको ये लगता था कि अरे यार ये परफॉर्मेंस अगर माधुरी जी और विद्या जी दोनों का साथ में हो तो वो कैसा लगेगा, वो क्यों नहीं है। शायद से वो बार बार वो पॉइंट दिमाग में सबके आता गया एंड इवेंचुअली आई थिंक ये डिसीजन हुआ कि आई थिंक दोनों अगर परफॉर्म करेंगे तो ये अगेन वंस इन अच्छा कुछ नहीं हो सकेगा। हाँ, और वो हाईएस्ट पॉइंट बन गया वहां पर। आई थिंक थैंकफुली ये डिसीजन हुआ जिसमें ये लेजेंडरी परफॉर्मेंस हुई है, दोनों का फेस ऑफ हुआ है एंड वी आर सो ग्लैड दैट दिस हैपेंड। तो इट वाज नेवर, आई थिंक पहले इनिशियल डेज में पार्ट नहीं था, वो ऑडियंस के लिए, इनफैक्ट हमारे लिए, हम सब के लिए वो किया गया फिर एंड इट बिकेम अ वेरी बिग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म। ऑफ कोर्स बनती है ऐसी चीजें तो यहाँ पे, क्योंकि ये दिवाली भूल भुलैया 3 वाला ने बताया हमको। व्हाट वी डू इज, आई नो आप लोगों के पास भी बड़े सारे सवाल होंगे। कैन वी क्विकली गेट द चेयर्स फॉर आवर वंडरफुल पीपल हियर?